Hello student, this is your economics channel. Welcome. In last video, we studied about the PPC, the features of PPC, assumptions of PPC, all about the PPC. Today, we are going to study about the central problem with PPC, like explain how to solve an economy, what to produce problem with PPC. Explain how to produce with PPC by an economy. कोई कंट्री, कोई इकोनॉमी किस तरह से अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पीपीसी के साथ, आज हम लोग वो पढ़ेंगे. उसके साथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी, उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. There are three central problem, so that there are three explanation with PPC. First, what to produce with PPC. What to produce with PPC. What to produce? Under what to produce, we studied a producer cannot produce everything, anything, with the given resources, with the limited resources. Therefore, they can choice. They have choice to produce, and we can divided goods into two parts, either consumer goods or capital goods. Suppose that X is capital goods and Y is consumer goods. X is capital goods and Y is consumer goods. Then how to solve with PPC this problem? हमें ये देखना है कि अगर इकोनॉमी सिर्फ कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो यहाँ पे है, और सिर्फ वाई का प्रोडक्शन कर रहा है. अगर इस कंडीशन में अगर इकोनॉमी को एक्स की प्रोडक्शन राइज करनी है, एक्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, इन दैट सिचुएशन द इकोनॉमी हैव टू सेक्रीफाई ऑफ गुड वाई. वाई को सेक्रीफाई करेंगे तब एक्स का यूटिलाइजेशन, एक्स का प्रोडक्शन राइज होगा. वाई को अगर ए से हम लोग सी पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट ऑफ रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस वाई के प्रोडक्शन में यूज हो रहा था उस रिसोर्सेस को अब हम लोग एक्स के प्रोडक्शन में यूज करेंगे. तो क्या होगा, वो रिसोर्सेस के हेल्प से जो प्रोडक्शन हम लोगों का एक्स का हो रहा था अब उससे ज्यादा एक्स की प्रोडक्शन होगी, बट वाई की प्रोडक्शन पहले से कम होगी. ये चीज शो करता है पीपीसी हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को, कि जो एक्स का प्रोडक्शन था वो राइज हुआ और वाई की प्रोडक्शन कम हुआ. इसका मतलब जब प्रोड्यूसर्स कैपिटल गुड्स को इंक्रीज करना चाहता है, जब इकोनॉमी प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स को इंक्रीज करना चाहता है, तो इकोनॉमी मस्ट सेक्रीफाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स, उसे कंज्यूमर गुड्स की सेक्रीफाई करना पड़ता है. सपोज एक लैंड है, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, और अगर हम लोग उसमें वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हमें उसमें एक फैक्ट्री लगानी है, तो डेफिनेटली हमें उस लैंड का कुछ पार्ट फैक्ट्री के लिए देना पड़ेगा. तो डेफिनेटली हमारी जो कंज्यूमर गुड्स है, वीट है, उसकी प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, क्योंकि जो रिसोर्सेस है वो शिफ्ट हो गया वाई टू एक्स. दिस इज द सॉल्व ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस विथ पीपीसी. इसमें एक चीज हम लोग देखते हैं, ये जो डी और एफ पॉइंट है ये हमारा पोटेंशियल लेवल को शो करता है. पोटेंशियल लेवल मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन मेरा हो सकता है एक्स और वाई का, ये पॉसिबिलिटीज है विद द हेल्प ऑफ फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसा मैंने पहले ही कहा है लास्ट वीडियो में. तो ये मेरा व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होगा इकोनॉमी में. अब इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि उस इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स की ज़्यादा नीड है या कैपिटल गुड्स की ज़्यादा नीड है, या दोनों का नीड इक्वली है, या दोनों को बैलेंसली काम करना है. तो ये हम लोग दो तरह की इकोनॉमी को पढ़ते हैं, या मिक्स इकोनॉमी भी साथ में पढ़ते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी, या क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी.
तो हम लोग ये देखते हैं कि किस इकोनॉमी की क्या ज़्यादा नीड होती है। जब प्रॉफिट मोटिव इकोनॉमी होगा तो डेफिनेटली वो कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रमोट करेगा, जिससे उसकी प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। जब वेलफेयर इकोनॉमी होगा तो वो डेफिनेटली कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा फुलफिल करेगा, क्योंकि वो बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं पीपल का, तो वो कैपिटल के प्लेस पे कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा प्रिफर करेगा, जो कि बेसिक नीड को फुलफिल करता है। एक बैलेंस कंडीशंस बनाने की कोशिश करेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी होगा तो वहाँ पे भी उसी तरीके बैलेंस कंडीशंस क्रिएट होंगे। सेम टू सेम सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व how to produce an economy with PPC. This is the second problem, how to solve with PPC. We know about there are two type of technique under how to produce. How to produce problem is the problem related to technique of production. So that my dear student, there are two type of technique, labor intensive technique and capital intensive technique. Actually labor intensive technique is a conventional technology and capital intensive technique is modern technology. But if we can utilize modern technology, then our PPC, our potential level is more than लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम लोग पोटेंशियल लेवल को देखते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, तो ये जो लाइन है ये आउटसाइडर लाइन शो करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करने का। और अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करते हैं जो कि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, तो वो इनसाइड के लाइन को शो करता है, अंदर के लाइन को शो करता है। मतलब वो मेरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को कम यूनिट में शो करता है। और अगर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मशीनरी का यूज़ करते हैं, ज़्यादा कैपिटल यूज़ करते हैं, तो मेरा ज़्यादा प्रोडक्शन होने की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि मशीन से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एक लेबर के कंपेरिजन में, एक लेबर के कंपटीशन में। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज कि कोई हैंडमेड प्रोडक्ट है और कोई मशीन मेड प्रोडक्ट है। डेफिनेटली एक हैंडमेड प्रोडक्ट को बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा लेबर लगेगा, और एक मशीन मेड प्रोडक्ट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग एग्जांपल फार्मिंग से ही ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड या 1 पीस ऑफ लैंड अगर हम लोग ट्रैक्टर से फार्मिंग करते हैं तो उसका टाइमिंग कम लगेगा, और अगर उसमें लेबर से वर्क लेते हैं तो उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। आउटपुट ज़्यादा होने की चांसेस अगर हम लोग टेक्नोलॉजी या कैपिटल यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा होने के चांसेस है। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन आउटसाइड में जाने की चांसेस होगी। इसका मतलब अगर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो मेरा प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज पीपीसी जो है वो मेरा आउटसाइड शो करेगा, और अगर हम लोग कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, तो मेरा इनसाइड शो करेगा। अब ये इकोनॉमी पे डिपेंड है कि वो इकोनॉमी किस टाइप की है। अगर इकोनॉमी वेलफेयर एजेंसी है तो वो डेफिनेटली लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन कम होते हुए भी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो सकता है मशीन के यूटिलाइज के कंपटीशन में, मशीन के यूटिलाइज के कंपैरिजन में। और अगर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, अगर ये प्रॉफिटेबल इकोनॉमी है, तो डेफिनेटली ये यूज़ करेगा मशीन्स मेड प्रोडक्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिससे उसकी कॉस्ट लो होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होने के चांसेस है। ये इकोनॉमी पे डिपेंड है। दोनों के बीच में कंडीशंस होंगे, बैलेंस कंडीशंस को यूटिलाइज करने का कोशिश किया जाएगा। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, फॉर whom to produce. For whom to produce related to distribution of income of the economy. Distribution of income, actually there are two part of distribution, personal distribution or factorial distribution. Personal distribution among the individual और firm, हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और फैक्टरियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम लोग फैक्टरियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मींस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन फेवर ऑफ रिच पर्सन ऑफ द सोसाइटी, अगर रिच पर्सन ऑफ द सोसाइटी के फेवर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, पीपीसी ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस
होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रिच के सेक्शन रिच के फेवर में इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो डेफिनेटली हाई रेट ऑफ सेविंग होगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इनकम होंगे तो हाई रेट ऑफ सेविंग होगा, तो डेफिनेटली हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, और जहाँ हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा डेफिनेटली प्रोडक्शन हाई होगा। अगर हम लोग अदर हैंड देखें तो अगर हम लोग देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ पुअर अगर होता है तो इस केस में लो सेविंग होगा, क्योंकि पुअर के अगर फेवर में होगा तो डेफिनेटली वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करेंगे। पुअर के फेवर में होगा तो बेसिक नीड को फुलफिल करेंगे, उनका सेविंग जो रेट होता है वो कम होता है, तो डेफिनेटली सेविंग रेट कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी वो कम कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट रेट भी कम होगा, और उसके वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाएगी इकोनॉमी में। मतलब अगर हम लोग देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज फेवर ऑफ रिच तो आउटसाइड द लाइन प्रोडक्शन पीपीसी का, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज फेवर ऑफ पुअर तो इनसाइड ऑफ लाइन पीपीसी का बन सकता है। अब ये डिपेंड करेगा सेम टू सेम इकोनॉमी पे। अगर वो प्रॉफिट मोटिव इकोनॉमी है तो डेफिनेटली वो रिच के फेवर में करेगा, जिससे उसकी आउटपुट ज़्यादा हो सके, जिसकी उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सके, जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हो सके, जहाँ पे सेविंग ज़्यादा हो सके। बट अगर वो इकोनॉमी वेलफेयर एजेंसी है तो वो लो प्रोडक्शन होते हुए भी इक्वल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिफेयर करेगा, जिससे पुअर पर्सन्स की जो फुलफिल है बेसिक नीड है वो फुलफिल हो सके। तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट, all about clear how to produce problem with PPC and what to produce problem with PPC, how to produce problem with PPC and for whom to produce with PPC। ये PPC की कंडीशंस हैं जो कि हम लोग तीनों सेंटर प्रॉब्लम के साथ पढ़ सकते हैं। नाउ MOC, what is MOC? Marginal opportunity cost। Two terms, there are two terms, marginal opportunity cost and total opportunity cost। Actually total opportunity cost means total loss of output। total loss of output means अगर हम लोग एक पीस ऑफ लैंड में वीट का प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे मेरा 50 kg ऑफ वीट होता है, और अगर हम लोग वीट पूरी छोड़कर उसमें राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो मेरा 30 kg होता है। तो जब हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो वीट हम लोग पूरी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब वी सेक्रीफाई 50 kg ऑफ वीट। दिस इज द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जब हम रेशियो को देखते हैं तो उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द डिफरेंस बिटवीन रेशियो ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। अब हम लोग इसको क्लियरली देखते हैं, उससे पहले हम लोगों को पढ़ना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट means value of factor of their next best or second best alternative uses। their next best or second best alternative uses। value of factors, value of factors, suppose you have three options of job। first option you got 40,000, second option you got 50,000 and third option you got 60,000। definitely you choose third one, means 60,000 salary। it means my dear student you will live 40,000 and 50,000। आपने 40,000 के ऑप्शन को छोड़ दिया है, आपने 50,000 के ऑप्शन को छोड़ दिया है। एज ए लेबर, एज ए वर्कर आपकी सैलरी अब 60,000 है। तो आपने छोड़ा क्या है? 40,000 का एक कंपनी छोड़ा है या 50,000 की एक दूसरी कंपनी आपने छोड़ा है, और 60,000 की जॉब आप कर रहे हो। इसका मतलब जो आपका सेकेंड बेस्ट है वो क्या है? 50,000। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। This is your opportunity cost. This is your market value. Market value of factor of production of their next best or second best alternative uses। Now start marginal opportunity cost। What is marginal opportunity cost and how to find it? Marginal opportunity cost, ये एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में भी लिया था। जैसे गुड X 0 यूनिट जब होगा तो गुड Y की प्रोडक्शन 150 यूनिट टर्न्स केजी कुछ भी हो रहा है।
तो सपोज दैट कि जब मैं प्रोडक्शन एक्स की राइज कर रहा हूं तो मेरे जो रिसोर्सेस है वो मैं वाई से शिफ्ट करके एक्स में ला रहा हूं, तो वाई का प्रोडक्शन मेरा फॉल हो रहा है 140 और एक्स का प्रोडक्शन राइज हुआ 10। सेम टू सेम वाई का प्रोडक्शन 140 से 120 में आया तो मेरा एक्स का प्रोडक्शन 20 हुआ। फिर सेम टू सेम वाई का प्रोडक्शन फिर से फॉल हुआ 90, क्योंकि रिसोर्सेज में वाई से कंटिन्यूअसली शिफ्ट करता जा रहा हूं। तो इस तरह से शिफ्ट इसकी रिसोर्सेज जो है ये घटती जा रही है, जिसकी वजह से वाई की प्रोडक्शन रिड्यूस होती जा रही है और एक्स की प्रोडक्शन राइज होते जा रही है। तो जो रेशियो है सेक्रीफाई का और गेन का, उसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा मींस चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स मींस चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट बाय चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे हम देखें फर्स्ट यूनिट में हम कुछ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए इसे नहीं देख रहे हैं। तो अगर सेकंड यूनिट में देखें कॉम्बिनेशन बी में देखें तो y में से a में से b में जब जाएगा तो y में से जो लॉस होगा वो 150 से 140 मींस 150 माइनस 140 इज इक्वल टू 10। 150 माइनस 140 इज इक्वल टू 10। ये लॉस ऑफ आउटपुट हो गया डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट। गेन ऑफ आउटपुट मींस ए में 0 से 10 आया, मतलब 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 यूनिट की गेन ऑफ आउटपुट है, तो 10 बाय 10 इज इक्वल टू 1। ये मेरा फर्स्ट में आया। सेकंड में अगर हम लोग देखते हैं सी कॉम्बिनेशन में तो मेरा जो लॉस है 140 से 120 मतलब 20 और गेन है 10 से 20 मतलब 10। 20 बाय 10 इज इक्वल टू 2। थर्ड में देखिए 120 से 90 मींस 30 और गेन जो है वो 20 से 30 मींस 10 इज इक्वल टू 3। 30 बाय 10 इज इक्वल टू 3। फोर्थ में देखें तो 90 से 50 लॉस हुआ मींस 40 लॉस हुआ और गेन 30 से 40 हुआ मींस 40 बाय 10 इज इक्वल टू 4। और लास्ट में देखें 50 से 0 मींस 50 लॉस हुआ और गेन 40 से 50 मींस 10 लॉस हुआ मींस 50 बाय 10 इज इक्वल टू 5। तो ये ऐसा क्यों होता है कि हमें बार बार कंटिन्यूअसली एडिशनल प्रोडक्शन के लिए ज्यादा सेक्रीफाई करना पड़ता है। We have to more sacrifice of good Y for additional production of good X। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस होती हैं प्रोडक्शंस की, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो, 3:1 का रेशियो, 4:1 का रेशियो और 5:1 का रेशियो। ये मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। नॉर्मली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है क्योंकि पीपीसी कनकेव होता है। अगर ये पीपीसी कनकेव ना होकर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो डेफिनेटली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगा, और अगर ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो डेफिनेटली पीपीसी जो है वो कनकेव नहीं होकर कन्वेक्स हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग इससे देखते हैं एक डायग्राम हम लोग शो कर सकते हैं। ये गुड एक्स को शो कर रहा है, ये गुड वाई को शो कर रहा है, वाई एक्सिस गुड वाई को और एक्स एक्सिस गुड एक्स को। एक्स एक्सिस राइज हो रहा है, वाई एक्सिस फॉल हो रहा है, तो मेरा पीपीसी इस टाइप से शो हो रहा है। ये जो कंडीशन है ये इस लॉस को शो कर रहा है, ये इस गेन को शो कर रहा है। सेम टू सेम ये इस लॉस को शो कर रहा है, ये मेरा गेन ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पीपीसी का जो कंडीशंस है वो मेरा लॉस ऑफ आउटपुट और गेन ऑफ आउटपुट को क्लियरली बताता है। माय डियर स्टूडेंट, पीपीसी मेरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को बताता है। मैं बार बार बता रहा हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को बताता है। और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसलिए है कि अगर मैं इतना सेक्रीफाई करके उस रिसोर्सेज को मैं शिफ्ट कर दूं दूसरे में तो मेरा कितना उस गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता है और इसमें कितना घट सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज हम लोग देखते हैं, ताकि इकोनॉमी में हम लोग ये डिसाइड कर सके कि हम लोग को किस गुड्स की प्रोडक्शन कितना ज़्यादा करने के लिए किस चीज़ों का ज़्यादा हेल्प लेना है और किस रिसोर्सेज को कहाँ से कहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं। इस पीपीसी के अंदर में हम बहुत सारा कंडीशंस और बताए थे। रोटेशन कब होता है, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ओके। और इसी तरह से शिफ्ट कब होता है, वो शिफ्ट कब होगा, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। इसी तरीके से वो कभी कभी ज़्यादा आउटसाइड ऑफ पीपीसी पोटेंशियल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअल प्रोडक्शन, कभी कभी इनसाइड द पीपीसी। ये सारा मैंने बताया है लास्ट वीडियो में। तो पीपीसी का टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।